आई एम एब्सोल्युटली सोल्ड। रीड रिचर्ड्स या फिर डॉक्टर डूम। रीड रिचर्ड्स। डॉक्टर डूम फॉलोज माय ब्रदर। फॉलोज। रीड या डूम। रीड। डूम फॉलोज। अवेंजर्स डूम्सडे का स्पेशल लुक रिलीज हो चुका है एंड वो काफी बढ़िया था। पिछले 4 टीजर्स वो कुछ खास नहीं लग रहे थे बिकॉज ऑफ द लीक एंड नया वाला जो ट्रेलर भी था वो भी सॉर्ट ऑफ लीक ही टाइप का हो गया था। लेकिन ये स्पेशल लुक के बारे में मुझे सिर्फ डायलॉग्स और कुछ सीन्स के समरीज के अलावा मुझे कुछ पता नहीं था, तो हाई क्वालिटी में देखने का मजा ही आ गया। जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके कलर ग्रेडिंग की, क्योंकि स्टार्टिंग के सीन्स में फेस और बैकग्राउंड येलोइश है एंड उसके बाद वाले सीन्स में वो वाइट एंड ब्लू वाला थोड़ा थोड़ा द चेंजेस चेंजेस दिख रहे हैं। एंड ये कहाँ पे है वो भी बताता हूँ। जहाँ जहाँ डूम नहीं है वहाँ पे येलोइश कलर ग्रेडिंग है एंड जहाँ डूम है वहाँ नॉर्मल है, जो होता है वही है। एंड नॉट इवन डूम लेकिन फैंटास्टिक फोर। पुराना ट्रेलर ही देख लो जहाँ पे बाकी के जितने भी लोग हैं उसके बैकग्राउंड में पीली लाइट है एंड फैंटास्टिक फोर के लिए ब्लू एंड व्हाइट टाइप की कलर ग्रेडिंग है। आई मीन लाइट्स हैं। मे बी ये मेरी ओवर थिंकिंग है, लेकिन कलर ग्रेडिंग तो चेंज हुई है एंड वो मैं साबित कर सकता हूँ। ये दोनों फ्रेम्स ही देख लो। अब यहाँ पे डॉक्टर डूम सेंटिनल को जिंदा करने के लिए ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज करता है, जो कि काफी सिमिलर है लोकी के ब्रांच टाइमलाइन के जिंदा करने की एनर्जी से, काफी ज्यादा रिजेंबल करती है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि बियॉन्डर के ना होने की वजह से, इंट्रोड्यूस ना करने की वजह से डॉक्टर डूम लोकी की पावर्स को एब्जॉर्व करेगा एंड मे बी लोकी की डेथ। बस एक बार थोर और लोकी का मिलन देखने को मिल जाता, मतलब सिर्फ एक बार, ठीक है, मरने के बाद नहीं, मरने से पहले सिर्फ एक बार प्लीज। नहीं वे रुको, रहने दो, ठीक है, मत करो, क्योंकि पता चला कि उसने तीसरी बार, हाँ तीसरी तीसरी क्या चौथी बार फिर से लोकी को मरते हुए देखेगा एंड वो डेथ संभाल नहीं पाएगा, तो रहने दो, चलेगा। बाकी जो ट्रेलर ने डूम का ऑरा सेट किया है, आई मीन इट्स इनक्रेडिबल यार। मतलब इट इज जस्ट बेस्ट ट्रेलर अमंग जो भी जितने भी ट्रेलर्स आए हुए थे। इवन सुपर हीरो लैंडिंग भी करता है, या फिर यू कहो सुपर विलन एंडिंग। लैंडिंग एंडिंग क्यों होगा? क्योंकि बंदे ने म्योनेर के मार खा के बाहर उड़ा एंड देन ही लैंडेड लाइक अ सुपर विलन, सुपर टूपर विलन। यप, अगर गौर से देखो तो बंदे ने मिड एयर अपनी पोजीशन बदली है। That's just crazy। उसके बाद सुजन का डॉक्टर डूम के बारे में बताना कैसे उससे सब कुछ छीन गया एंड ऑल दैट, कि वो कितना दुखी था लेकिन इतना टूटा हुआ था वो उसे पता नहीं था। इतना सब कुछ कैसे पता इसको डूम के बारे में? रात को मिलने जाती थी क्या? ये रीड का ही बच्चा है ना? मतलब रो भी रही है तो मतलब नहीं, मजाक था, ठीक है, मजाक। उसके अलावा जो आरडीजे का लातवेरियन एक्सेंट है भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो आरडीजे बोल रहा है। इट्स सो मच गुड। आई मीन ही इज अ गुड एक्टर बट स्टिल आई एम इम्प्रेस्ड। स्पेशल लुक मुझे तो काफी पसंद आया एंड ऑल्सो कि ये जो 4 टीजर और ट्रेलर से बेटर था। मैंने पुराने ट्रेलर और स्पेशल लुक से ये वाले सीन जहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो चुका है वो कंपेयर करने की ट्राई की एंड हाँ, सेंट्रल पार्क जैसा लग रहा है, लेकिन ये मेन 606 यूनिवर्स का नहीं है, ये प्रोबेबली एक्समैन के यूनिवर्स का होगा। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों लोग ये थ्योरी बना रहे हैं कि ये ड्रोबी के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करी हुई सिटी है। नहीं यार, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर मैंने थोड़ा ध्यान से देखा एंड मुझे कुछ रियलाइज हुआ कि ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग दोनों सेम है। तो हो सकता है कि ये 616 वाले यूनिवर्स में ही हो, मतलब मेन यूनिवर्स में ही हो, बट टोबी वाले यूनिवर्स का नहीं है। सो टेक अ चिल पे। फिर लेडी ब्लैक पैंथर, घोस्ट और नया जो फैल्कन आया हुआ है, वो लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं वो उसी जगह है जहाँ पे डूम को फेंका गया है। एंड अगर ये लीक्ड सेट वाले फोटोज नहीं देखे तो ये भी उसी जगह का सेट है। ये मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर का बेस या फिर ऐसा कुछ लग रहा है, ऑफिस टाइप का, विच इज आई हैव वन थियरी जो कि मैं आगे बताऊं। आगे नहीं, अभी बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को 2 इंकर्जन्स को देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि 2 अर्थ जो है वो आपस में टकराती है और इंकर्जन्स होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 2 अर्थ नहीं बल्कि 3 अर्थ को कोलाइड होते हुए देखने को मिलेगा एंड जितने भी सुपर हीरोज है वो ट्रैवल करते रहेंगे, एक अर्थ से दूसरे अर्थ, दूसरे अर्थ से तीसरे अर्थ। क्यों ये लोग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है? क्योंकि अगर ऐसा होता कि फैंटास्टिक फोर वाला यूनिवर्स तबाह हो चुका है तो ये वाली बिल्डिंग जो भी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है, जो डिज़ाइन इसका है वो काफ़ी फैंटास्टिक फोर वाला है। ये प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर का ही यूनिवर्स है। उसके बाद हम लोगों को एक्समैन का यूनिवर्स भी देखने को मिलता है जहाँ पे वो लोग सब के सब बैठे हुए हैं और सूजन डॉक्टर डूम के बारे में बता रही होती है या फिर ऑरा फार्म कर रही होती है डूम का।
बेसिकली तो ये लोग 616 के अर्थ से फैंटास्टिक फोर वाले अर्थ में जाएंगे, फैंटास्टिक फोर वाले अर्थ से एक्समैन के अर्थ में जाएंगे। ऐसा ही खेला चलेगा पूरी पिक्चर में। एंड लास्ट में हम लोग को देखने को मिलता ही है कैसे वो जॉनी अपने जो क्या कहते हो भतीजे उसको ऐसे गले से लिपटाया हुआ होता है एंड दैट इज इंकर्जन्स। एंड हम लोगों को काफ़ी इमोशनल एंडिंग देखने को मिलेगी। बट ये लोग ट्रैवल करते रहेंगे एक अर्थ से दूसरे अर्थ अनटिल के सबकी फट ना जाए, क्योंकि इसमें से कोई भी सुपर हीरो ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले अर्थ को पहले डिस्ट्रॉय करना चाहता हो। तो ये लोग टीम अप करने की ट्राई करेंगे कि हाँ हम लोगों साथ में मिलके कुछ ना कुछ निकालते हैं सॉल्यूशन। बट फिर कोई ऐसा कैरेक्टर निकलेगा जो कि सबके मार लेगा, मे बी मैग्नेटो या फिर कोई और, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हमें ना मूवी के सबसे बड़े मेन कैरेक्टर्स जो कि मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं, वो तो ट्रेलर में देखने को ही नहीं मिले। एक तो पूरा ही देखने को नहीं मिला एंड दूसरा जो मिला वो उसका सेकंड का क्लिप था। मैं बात कर रहा हूँ लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज की। आई मीन कम ऑन यार, अवेंजर्स और एक्समैन तो इसमें नूब है, ये तो नया है इनके लिए। फैंटास्टिक फोर में भी इंकर्जन्स के बारे में जान लेंगे लेकिन एक्सपर्ट तो फिर भी नहीं है ये लोग। तो एक्सपर्ट है कौन? तो यही दोनों हैं। सो मिस्ट्री अभी भी कायम है एंड हमें स्पाइडरमैन भी देखने को नहीं मिला। अब तो दिखा दो। जहाँ तक बात रही रीड के डॉक्टर डूम को पूछने की क्या किया तुमने, तो पूरी मूवी में डॉक्टर डूम इन लोगों के साथ ही होगा। सब लोग इनकर्जन्स को रोकने की ट्राई करेंगे लेकिन यहाँ पे डॉक्टर डूम अपनी खुद की प्लानिंग करेगा। एंड दैट्स इट, हियर यू गो। देखो मैंने एक सुजन के ऊपर एक मजाक किया था लेकिन उसका एक लॉजिकल रीजन भी है जो कि मैं बताता हूँ। अगर ध्यान दो तो सुजन एक लौती ऐसी बंदी है जो कि एक्चुअल डूम के बारे में इतना सब कुछ बता सकती है, इतनी चीज़ें बचा सकती है। क्योंकि हाँ मिस्टर फैंटास्टिक के साथ एक उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन सुजन शी इज़ अ गुड पॉलिटिशियन। वो डॉक्टर डूम के बारे में काफ़ी कुछ जानती है। एंड यस उसने उस मीटिंग में भी डॉक्टर डूम को बुलाया था बट वो आया नहीं। तो सुजन के मुंह से ये सुनना कि डॉक्टर डूम दुखी था एंड ब्रोकन था, इट मेक सेंस क्योंकि उसके देश विदेश के रीडर्स के बारे में पता है। इवन जब अंडरवर्ल्ड में शरण लेने की बारी आती है तब भी ये बंदा सुजन को ही मानता है। उसके अलावा द फर्स्ट सीन ऑफ द डूम इज सो डूम कोडेड। अंधेरा अंधेरा है चारों ओर और सिर्फ बाहर की रोशनी आ रही है एंड डूम की बॉडी लैंग्वेज एकदम राजा की तरह बैठा हुआ है और वहाँ आजू बाजू कोई नहीं है, फिर भी थ्रोन पे ऐसे बैठा है कि उसी का राज हो। वैसे उसी का राज है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके ओह शिट, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बैठा है वो गॉड एम्परर डूम, दैट्स व्हाट यू कॉल हिम। और जो मैंने थियरी की बात की कि कैसे डॉक्टर डूम पूरी मूवी में सुपर हीरोज के साथ ही होगा लेकिन उसके बाद आखिर में सुपर हीरोज को धोखा मिलेगा कि डूम तो अपना ही काम कर रहा था। तो यह दिखाना कि इस पूरी मूवी में जो घूम रहा था वो डूम बॉट ही है, इट कैन बी पॉसिबल। तो ये दिखाने के लिए कि हमें ये बताया जाए कि पूरी मूवी में जो डॉक्टर डूम सुपर हीरोज के साथ घूम रहा है वो और कोई नहीं बल्कि डूम बॉट्स हैं। एंड असली डूम तो लोकी के पावर्स छीनने गया है एंड प्रोबेबली उसको मारने गया है। आई मीन इट कैन बी पॉसिबल। वैसे भी बंदा मास्क पहनता है, लोगों को अपने पास आने नहीं देता, सो व्हाई नॉट, इट कैन बी डूम बॉट। लास्ट वाले सेंटिनल वाले सीन में वीएफएक्स और सीजीआई थोड़ा ऑफ था। बताओ इतनी डार्कनेस में भी ये लोग सीजीआई छिपा नहीं पाए। एंड यही लोग जो डूम्सडे के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है वही लोग इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे एंड रामायण को करेंगे, जहाँ पे वो तो कितनी ब्राइट पिक्चर है, वहाँ पे तो दिख ही जाएगा खराब सीजीआई। एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्मोकी और थोड़ा थोड़ा डार्कनेस के साथ भी वीएफएक्स दिख रहा है कि अभी पूरा नहीं हुआ, जो कि इनके पास तो टाइम भी था। रामायण वालों के पास तो टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी में निकालना पड़ा, लेकिन इनके पास तो टाइम भी था। इन लोगों ने ये ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी दिखाया था एंड उसके बाद इन लोगों को कितना टाइम मिला कि ये बस इस पर्टिकुलर सीन के वीएफएक्स सीजीआई को कंप्लीट कर सके। लेकिन अभी भी होप्स है, ठीक है। उसके अलावा डूम के बाजू में जो खड़ा हुआ है पता नहीं वो कौन है, मे बी डूम बॉट, मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज, आई डोंट नो, मे बी वांडा, आई डोंट। डॉक्टर डूम की आंखें भी एकदम ग्रीन ग्रीन एकदम मस्त। फिर ये जो म्यूरल पेंटिंग जो भी है उसके बारे में बोलूँ तो ये उसकी माँ की पेंटिंग है मोस्ट प्रोबेबली। अब ये ऐसे हाथ भी फेर रहा है क्योंकि इसकी माँ मर चुकी है। अगर जानना चाहते हो कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ एंड वो इतना इतना जुड़ा हुआ क्यों है तो तुम ये वाले डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने डूम की समरी दे रखी है। एंड इसी के वजह से मे बी ऐसा होगा कि अवेंजर्स एंड गेम के कांड के बाद जो हुआ उसकी वजह से डॉक्टर डूम की लाइफ फक्ड हो गई एंड इनकर्जन्स के चलते उसे पता चलेगा कि इन्हीं लोगों की वजह से मैं अपनी लाइफ को फुल्ली से जी नहीं पाया
क्योंकि वो बोलता भी है ना कि तुम लोग स्टोलन लाइव्स जी रहे हो, तो मे बी वो अपनी ही बात कर रहा हो. नाउ ही नोज एंड ही विल डू एनीथिंग टू अनडू इट और मेक अ बेटर वर्ल्ड. अस्तु.